गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल बीए पार्ट ए और बी दोनों पेपर पढ़ाने वाली हूँ। पहले पेपर का नाम है आपके पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और दूसरे पेपर का नाम है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहले पेपर का मैंने आपको सिलेबस व्हाट्सएप पे भेज दिया है। होपफुली आप सब लोगों ने उसको देख लिया होगा और इसी पेपर से आज अपन पढ़ने की अपनी इस ई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अपना पहला टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो को अवधारणाओं को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा प्लेटो के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि प्लेटो कौन था, क्या था, वगैरह वगैरह। तो प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्रथम वो विचारक माना जाता है जिसने पूर्व में बिखरे पड़े राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्ध और व्यवस्थित किया था। प्लेटो का नाम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अग्रणी माना जाता है, शायद इसीलिए। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था और एथेंस के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इसी कारण उसको एथेंस की शासन सत्ता में भागीदारी का भी मौका मिला था, अर्थात शासन को नज़दीक से देखने का उसको मौका मिला था कि शासन कार्य कैसे होते हैं, शासक क्या क्या करता है, आदि आदि। और जब उसने देखा कि शासन ढंग से नहीं चल रहा है, जैसे चलना चाहिए वैसा कुछ नहीं हो रहा है, शासक अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्यों को ढंग से ठीक से नहीं निभा पा रहा है, और उसी का परिणाम उसने देखा कि एथेंस में काफ़ी अस्थिरता, अराजकता और अव्यवस्था का माहौल था। इन सब को देखकर वो बहुत ही विचलित हो रहा था। उसको यह सब सही या ठीक नहीं लग रहा था। एक जगह उसने स्वयं ने लिखा है कि यह देख देख कर मेरा खून खौलता है। मैं देख रहा हूँ कि थोड़े से समय में इन लोगों के शासन की तुलना में पहले का शासन स्वर्ण युग जैसा दिखाई देने लगा है। अब आप समझ सकते हैं उसके इस उद्गार से कि वह कितना विचलित हो रहा था तत्कालीन एथेंस की राजनीतिक वातावरण से। और इस वातावरण को देखते हुए ही प्लेटो को लगा कि यदि राजनीति को सही शुद्ध करना है तो उसका एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ दर्शन ही है। और यहीं से शुरुआत होती है प्लेटो के एक दार्शनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में सफ़र की। प्लेटो की जो प्रमुख अवधारणाएं अपने को राजनीति विज्ञान में पढ़नी हैं, उनमें मुख्य रूप से उसका आदर्श राज्य की अवधारणा, उसके दार्शनिक शासक की अवधारणा, उसके साम्यवाद संबंधी अवधारणा, उसके न्याय संबंधी अवधारणा और उसकी शिक्षा योजना आदि अपन सब वन बाय वन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि उसने जो ये सब अपनी अवधारणाएं, सिद्धांत प्रस्तुत किए, वो पुस्तकें कौन सी थी। तो प्लेटो की प्रमुख पुस्तकों की अपन बात करें, कई बार आपके परीक्षा में यह प्रश्न भी आते हैं कि प्लेटो की मुख्य पुस्तकों के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप ध्यान से सुनिए। पहली है रिपब्लिक, जिसको रूसो शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहता है। और इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करें तो रिपब्लिक की विषय वस्तु, वैसे तो यदि रूसो ने शिक्षा पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है तो ऑब्वियसली है कि शिक्षा ही पर ज़्यादा लिखा होगा, परंतु कहने वालों ने यह भी कहा है कि यह समूचे मानव दर्शन को पर लिखा गया एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस रिपब्लिक का एक दूसरा नाम, या आप कह सकते हो इसका दूसरा शीर्षक भी है कंसर्निंग जस्टिस। तो ये हुई रिपब्लिक की बात, जो इसकी अहम कृति है। दूसरे उसकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है स्टेट्समैन, और तीसरी है लॉज, और चौथी है क्रीटो। तो ये हुई प्लेटो की प्रमुख पुस्तकों के नाम। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। रिपब्लिक,
जिसका एक और नाम है कंसर्निंग जस्टिस, फिर है उसकी स्टेट्समैन, फिर है लॉज और एक है क्रीटो। वैसे उसने बहुत सी किताबें लिखी हैं, परंतु मुख्य पुस्तकों के बारे में यदि बात की जाए तो यह ही आती हैं या इनका नाम ही लिया जाता है। अब अपन आते हैं पाठ्यक्रम में जो प्लेटो की अवधारणाएं अपने को पढ़नी है उस पर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना। शिक्षा योजना, जैसा कि प्लेटो ने स्वयं कहा है कि यदि नागरिक सुशिक्षित होंगे तो अन्य समस्याओं को वे स्वयं हल कर ही लेंगे, और इसको ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने अपनी एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध सुचारू शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा उसको लग रहा था कि जो एथेंस में अभी हो रहा है वो नहीं होगा, और यदि इस शिक्षा योजना के अंतर्गत नागरिकों को शिक्षित किया जाए या शिक्षा दी जाए तो हो सकता है एथेंस में जो ये अव्यवस्था, अराजकता हो रही है वो खत्म हो जाए। अब बात करते हैं उसकी शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्यों की। तो उसकी शिक्षा योजना के 3 प्रमुख उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रखते हुए उसने यह शिक्षा योजना प्रस्तुत की। पहला है दार्शनिक, अर्थात सत्य को जानना, सत्य की खोज करना, सत्य को ढूंढना या उसके करीब पहुंचना। दूसरा है व्यवहारिक, अर्थात राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को यह पता हो कि उसका काम क्या है, और यदि वह वही करेगा जिसके कि वह योग्य है या जो राज्य द्वारा उसे सौंपे गए हैं, तो कभी भी राज्य में अवरोध या बाधा या तनाव या अशांति उत्पन्न नहीं होगी। तीसरा जो उसने अपनी शिक्षा योजना का उद्देश्य बताया था या लिखा है वो है सामाजिक, अर्थात राज्य के नागरिकों में सामाजिक चेतना जगाना, जिससे कि वो सार्वजनिक कल्याण को प्रेरित हो सके। उपरोक्त तीनों उद्देश्यों के बाद अब अपन बात करते हैं, चर्चा करने के बाद अपन बात करते हैं उसकी शिक्षा योजना की अहम विशेषताओं के बारे में, कि उसकी यह शिक्षा योजना की पहली विशेषता है कि यह राज्य के द्वारा नियोजित और नियंत्रित व्यवस्था थी, और साथ ही सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य भी। तो प्लेटो की यह शिक्षा योजना की जो पूरी प्लानिंग थी वो राज्य द्वारा ही हो रही थी, और न केवल राज्य द्वारा प्लानिंग हो रही थी वरन पूरी कंट्रोल भी राज्य का ही था, और जो सभी नागरिकों को लेना ज़रूरी था। दूसरी उसकी शिक्षा योजना की जो विशेषता अहम थी वह यह थी कि यह सिर्फ नागरिकों को शिक्षित नहीं कर रही थी, वरन उनमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को भी बढ़ावा दे रही थी या बढ़ावा देने के लिए थी। तीसरा है समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करके समाज को सुदृढ़ बनाना भी इस शिक्षा योजना की एक अहम विशेषता रही। चौथी विशेषता की बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान थी, यानी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के यह स्त्री और पुरुषों को समान रूप से देने का प्रावधान प्लेटो ने रखा था। पांचवी विशेषता है कि यह पूरी तरह से धर्म और नैतिकता पर आधारित थी, अर्थात यहाँ प्लेटो का धर्म से तात्पर्य कर्तव्यों से है, और नैतिकता और आदर्शों पर आधारित शिक्षा देकर ही वह अपने दार्शनिक राजा का निर्माण कर सकता था या आदर्श राज्य का निर्माण कर सकता था। छठी विशेषता है कि उसकी यह शिक्षा पद्धति या योजना केवल 2-4 वर्षों या 8-10 वर्षों की नहीं थी, वरन संपूर्ण मानव जीवन हेतु प्रस्तावित थी। प्रारंभ में जहाँ यह सैद्धांतिक रूप में ज्ञान दे रही थी या शिक्षा देने वाली थी, वहीं आगे चलकर व्यवहारिक रूप में भी
नागरिकों को शिक्षित करने का प्रावधान इसमें रखा गया था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, इसकी जो एक अहम विशेषता है वो है दार्शनिक शासक का निर्माण। यदि मैं कहूँ कि इस पूरी शिक्षा योजना का अंतिम उद्देश्य, आधार, लक्षण यदि कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक शासक का निर्माण करना था, जो उसके आदर्श राज्य की बागडोर संभालने वाला था।